जो नाना प्रकार के जो बुरे संकल्प उठते हैं उनका शमन करना, उन संकल्पों का विचार के द्वारा अभाव करना, संकल्प रहित होना और मन को शुद्ध बनाना, जिससे हमारा जो संकल्प एकदम सत्य हो जावे। जैसे वाणी के तप से कि वाणी एकदम शुद्ध और पवित्र हो जाती है, बलवती हो जाती है, ऐसे मन भी शुद्ध हो जाता है और बलवान हो जाता है। और हम जो संकल्प करें वो सत्य हो सकता है मन शुद्ध होने से। तो ये होता है मानसिक तप से। तो मानसिक तप करें। मन प्रसाद सौम्य तुम मोनो आत्म निग्रह भाव संशुलित तपो मानस मुच्यते। 5 ही बात तो शरीर के तप के विषय की गई, 5 ही वाणी के तप की और 5 ही मन के तप। तो एक बात तो ये कि मन प्रसाद है, मन हर वक्त प्रसन्न रहना चाहिए, वो भी न्याय सात्विक भाव से भावित होकर के। ये प्रसन्न नहीं कि हम पाप कर्म कर हंसते रहें, व्यभिचार करें हंसते रहें, वो प्रसन्नता नहीं, वो तो पाप है, वो तो नरक में ले जाने बात है। मन की प्रसन्नता न्याय युक्त एक प्रकार से कार्य करके जो प्रसन्नता होती है वो आत्मबुद्धि प्रसादम जो प्रसन्नता है वो सात्विक प्रसन्नता है। तो सात्विक प्रसन्नता के लिए कहा जाता है राशि ताम से नहीं, इंद्रियों और विषयों के संयोग से जो क्षणिक प्रसन्नता होती है, सुख होता है, परिणाम में उससे दुख होता है, वो कोई काम की चीज नहीं। जो अध्यात्म विषय को लेकर के बुद्धि में और मन में जो प्रसन्नता होती है वही असली प्रसन्नता है। तो मन प्रसाद है। और सौम्य भाव, सौम्य माने ठंडा भाव, शीतल भाव। मन चंद्रमा बड़ा सौम्य है और मन का देवता भी चंद्रमा है, इस वास्ते मन को चंद्रमा के समान सौम्य बनाना चाहिए, साधु स्वभाव। और मौनम, मुनि का जो भाव है वो मौन है। तो ऋषि और मुनियों का जो उच्च कोटि का जो भाव है वो क्या है कि भगवान के स्वरूप का मनन करना। तो हर वक्त भगवान को याद रखना, इससे मन बहुत ही शीघ्र शुद्ध और पवित्र हो जाता है। दूसरा मौन का अर्थ यह है कि संकल्प रहित मन को बना देना, ये मन का मौन है। शब्द रहित वाणी को बनाना, ये वाणी का मौन है। और संकल्प रहित मन को बनाना, ये मन का मौन है। जैसे हम बोलते बोलते चुप हो जाते हैं तो लोग कहते हैं कि मौन हो गए, तो बोलते नहीं तो वो वाणी का मौन है। जैसे बोलना बंद करना एक मनुष्य के अधीन है, ऐसे ही संकल्प से रहित होना ये मनुष्य के अधीन की बात है। तो तुलना रहित होना, संकल्प रहित होना, विक्षेप रहित होना, चाहे जिन शब्दों को कह दे, तो ये मन का मौन है। आत्म निग्रह, आत्मा मान अंतःकरण, अंतःकरण का निग्रह माने अपने कंट्रोल में करना, अपने बस में करना। और भाव संशुद्धि, अंतःकरण के भावों की समग्र प्रकार से शुद्धि, उसको भाव संशुद्धि कहते हैं। अंतःकरण की शुद्धता, पवित्रता, जो अंतःकरण के मन दुर्गुण और दुराचार भरे हुए हैं उनको निकाल कर सफाई कर देना, ये मन की पवित्रता है। तो इससे थी मन के वहां बल बढ़ जाता है, आत्मबल जिसको हम कहते हैं। और मन का जो संकल्प वो सत्य हो जाता है और मन में वो त्यागत आ जाती है कि जहां हम लगावें वहां ही मन लग सकता है, मन हमारे काबू में आ जाता है। तो इस मानसिक उन्नति से थी बहुत भारी हमको लाभ होता है। संसार के पदार्थों से मन को हटा करके परमात्मा में लगाना, और वही पुरुष लगा सकता है कि जिसके मन वश में हो। तो मन को वश में करने के लिए भगवान ने अभ्यास और वैराग बतलाया है। संसार के पदार्थों में आसक्ति का अभाव वैराग है।
और भगवान के नाम का निरंतर जप करना ये अभ्यास है। तो अभ्यास और वैराग्य से मन वश हो जाता है और आगे जाकर के फिर जब वश हो जाता है तो स्थिर भी हो जाता है, अपने कंट्रोल में आ जाता है। तो उसको अपने जायज से वहां लगा सकते हैं। तो इस मानसिक तरफ से थी मन के पहले के जितने जो दोष पाप दुर्गुण दुराचार दुर्व्यसन है उन सब का नाश हो जाता है, स्वाहा हो जाते सब। इसी प्रकार से हम लोगों को बौद्धिक उन्नति करनी चाहिए। जो बुद्धि विषय की उन्नति है वो बौद्धिक उन्नति है। जैसे स्थित प्रज्ञ के लक्षणों के बीच में भगवान ने बतलाया है, जिसकी प्रज्ञावान बुद्धि स्थिर हो जाती है वो बौद्धिक उन्नति है। और बुद्धि के मन जो अज्ञान है ये जो दूर हो जाता है तो यह बौद्धिक उन्नति है। और बुद्धि के बीच के मन जो दुर्गुण भरे हुए हैं ये सब दूर हो जाते हैं तो बुद्धि ये सब शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है। बुद्धि में जो बुरे भाव भरे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष आदि अनेक जो बुरे भाव हैं, इनसे जो बुद्धि रहित हो जाती है तो बुद्धि से शुद्ध हो जाती है। और बुद्धि के बीच के वहां ज्ञान बढ़ाना चाहिए, विवेक बढ़ाना चाहिए। तो विवेक और ज्ञान बुद्धि में कैसे बढ़ते हैं कि सत्संग करने से और सत्य शास्त्रों का अध्ययन करने से आवरण का नाश होता है, विवेक और ज्ञान बढ़ता है, उससे आवरण का नाश होकर के और परमात्मा की प्राप्ति तक वो पहुंच जाता है। बुद्धि की जो वृत्ति उसको तीक्ष्ण बनाना चाहिए, खूब महीन विषय को हम समझ सके, अध्यात्म विषय को समझ सके। इस प्रकार से बुद्धि को तीक्ष्ण बनाना चाहिए और शुद्ध बनाना चाहिए। उसमें जो मैलापन है उसको दूर कर देना चाहिए और स्थिर करना चाहिए। तो ये बुद्धि विषय की उन्नति है। इसके अलावा और भी एक प्रकार से सार्वजनिक उन्नति है जो सब संसार के हित के लिए। वो सार्वजनिक उन्नति क्या है? वो है भौतिक उन्नति और सामाजिक उन्नति, व्यवहारिक उन्नति और नैतिक उन्नति। ये व्यापक है और सब संसार के लिए हितकर है। वो तो व्यक्तिगत बतलाई कि अपने शरीर विषय की उन्नति, इंद्रिय की उन्नति, शरीर की उन्नति के लिए साधारण व्यायाम यानी कसरत करनी चाहिए। योगिक कसरत और लौकिक, योगी के आसन वगैरह, मुद्रा वगैरह, और लौकिक उन्नति कसरत व्यायाम करना ये लौकिक चीज है। और समझो कि शरीर की उन्नति के लिए दूध का सेवन किया, ये लाभ की चीज है। सात्विक पदार्थों का सेवन करना, उसमें दूध प्रधान। व्यायाम करके दूध पान करे तो बुद्धि भी बढ़ती है और बल भी बढ़ता है। फिर एक प्रकार से भौतिक उन्नति की बात सब साधारण के लिए लाभ की बात है। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये 5 भूतों के विषय की जो उन्नति है वो भौतिक उन्नति है। पहले यह उन्नति बहुत बड़ी हुई थी और वर्तमान के बीच में प्रकारांतर से भौतिक उन्नति कुछ बड़ी है। कुछ जैसे ये जो आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इनसे बिजली से जो काम लिया जाता है ये भौतिक उन्नति है। अणु बम जो है, रेडिया जो है, और भी जितने जो बिजली से चलने वाले कलकांचे हैं, वायुयान आदि और कलकांचे आदि, सब ये भौतिक उन्नति है।
किंतु पूर्व के जमाने के बीच के वहां ये भौतिक उन्नति और भी अधिक बड़ी चढ़ी थी। आज के 5000 वर्ष के पहले शालू राजा का एक वायुवान था जिसका नाम शोभनगर था, जिसकी कथा भागवत में और शास्त्रों में भी आती है। उस वायुवान के वहां सेना भी रहती थी और लड़ने की सामग्री और खाने पीने का प्रबंध और प्रजा भी बात करती थी राजा सालव की। इतना बड़ा वायुवान था कि आजकल के वायुवानों से सैकड़ों हजारों गुणों बड़ा था। और वो पहाड़ों के ऊपर चलता था, वृक्षों के ऊपर चलता था, जमीन पर चलता था, समुद्र में चलता था, आकाश में चलता था। राजा सालव ने उस वायुवान के द्वारा द्वारका के ऊपर चढ़ाई की थी और यादवों को एकदम तंग कर दिया था। यादवों के नाक में दम आ गया था, एकदम यादव लोग घबरा गए थे। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने उस वायुवान को अपने बाणों से तोड़ करके समुद्र में गिरा दिया। किंतु एक चीज तो ऐसी थी, उसके समान आज वायुवान देखने में नहीं आते। और इसके पूर्व के बीच के हम त्रेता युग की तरफ विचार करते हैं तो रावण के यहाँ पुष्प विमान था, वो इससे भी बहुत बड़ा था, जिसके बीच के वहां करोड़ों अरबों बंदर बैठ करके अयोध्या के वहां आए थे। सारी की सारी भगवान राम की बंदर सेना, ऋषि सेना, आप ऋषियों की सेना उसमें बैठी थी और राज भी बहुत से बैठे थे। और वो लंका से उड़ करके के और अयोध्या को आया था। और इसके पूर्व में सतयुग के बीच के वहां देवताओं को हम सुनते हुए वायुवान में फिरते थे, अभी फिरते हैं। उनका जो वायुवान है वो बहुत ही विचित्र और विलक्षण, उसकी शक्ति भी इससे बड़ी भारी अधिक शक्ति है। केवल एक वायुवान की बात नहीं, और भी बहुत सी उन्नतियां ऐसी उस समय में थी कि जो वर्तमान में नहीं है। आज जैसे बम बनाए जाते हैं, उस समय के बीच के वहां बम नहीं थे, अस्त्र शस्त्र थे। तो बहुत से तो दूर से फेंके जाते थे और बहुत से चलाए जाते थे। उनमें जो शक्तियां थी वो वर्तमान में नहीं है। कहते कि एक बम गिरा दिया जाए तो उससे लाखों आदमी मर जाते हैं, और 2-4 बम गिरा दिया जाए तो एक देश का विध्वंस हो जाता है। ठीक है, किंतु उस समय के जो बाण, जिनकी जो महिमा सुनी जाती है, त्रिपुरासुर आदि बहुत से दैत्य थे। उन्होंने 3 पुर बसाए थे, एक पाताल में, एक आकाश में और एक समुद्र पर। ब्रह्मा जी से उन्होंने ये वरदान पाया था कि इन तीनों पुरों को जो एक बाण में भेद सके, नष्ट कर सके, उनके द्वारा हमारी मृत्यु हो। तो शिव जी का नाम त्रिपुरा नाथ इसलिए हुआ कि शिव जी तो रथ में बैठ करके और पाशुपत अस्त्र चलाया था। उस पाशुपत अस्त्र से तीनों लोग एकदम भस्म हो गए, असुरों के सहित एक के साथ। तो कितने कितने बड़े देश से आकाश के वहां देश बसा दिया करते थे, निराधार। आकाश में वायुवान तो उड़ता है, किंतु आकाश में देश स्थिर होकर के बात करना, ये और भी आश्चर्य की बात है। तो त्रिपुरासुरों ने ये बसाया था और शिव जी ने पाशुपत से उन सबका नाश किया। तो ये ख्याल करना है, उस समय के वहां बहुत उत्कोटि के अस्त्र थे। अर्जुन के पास में ब्रह्मा विष्णु महेश इन सब के अस्त्र थे। ब्रह्मास्त्र तो भूतों के पास था और अर्जुन के पास में पाशुपत अस्त्र और नारायणास्त्र भी थे।
नारायणास्त्र जो है ये अश्वत्थामा के पास वह भी था। द्रोणाचार्य के मारे जाने पर अश्वत्थामा ने पांडवों के ऊपर इस नारायणास्त्र का प्रयोग किया था, जिससे पांडवों की सेना भस्म होने लगी और सब पांडव घबरा गए। भगवान श्री कृष्ण की शरण आए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये मेरा अस्त्र है, नारायणास्त्र है, इसका जो जितना प्रतिकार करता है उतना ही नुकसान उठाता है, यह अस्त्र शांत नहीं होता। इसका उपाय यही है कि आत्मसमर्पण करना। जो आत्मसमर्पण कर देता है यह अस्त्र शांत हो जाता है। तो घोषणा कर दी गई सारी सेना में कि सब कोई आत्मसमर्पण कर दो। आत्मसमर्पण करने से वो अस्त्र तो शांत हो गया, नहीं तो सारी पांडवों की सेना को एक ही अस्त्र मार डालता। कितनी वस्त्र की शक्ति बताई गई है। महाप्रलय के समय के बीच में भगवान विष्णु उस अस्त्र का प्रयोग करते हैं तो महाप्रलय हो जाती है। और कभी प्रलय काल के वहां शिव जी जो है सो अपने पाशुपत अस्त्र का प्रयोग करते हैं। तो एक तो प्रलय, एक महाप्रलय। महाप्रलय के बाद तो ब्रह्मांड का भी विनाश हो जाता है। एक ही अस्त्र के प्रयोग करने से सारा ब्रह्मांड एकदम नष्ट हो जाता है। तो यह शक्ति पाशुपत अस्त्र की है, नारायण अस्त्र की है। और ये सब अस्त्र 5000 वर्ष के पूर्व के वहां अर्जुन आदि के पास में थे। आदि माने भगवान के पास थे ही, परशुराम जी के पास में थे ही, द्रोणाचार्य के पास में थे ही। इस वास्ते कहा जाता है कि अर्जुन आदि के पास में थे। और एक एक अस्त्र की समझो कि ऐसी शक्ति दिखलाई है कि जो अभी वर्तमान में अनुभव की भी नहीं। उन्होंने अस्त्र शस्त्रों के द्वारा बड़ी भारी अपनी उन्नति कर ली थी। यह भौतिक उन्नति है। इसके स्वाद सिद्धियां उनके प्राप्त थी, अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा आदि। ये सिद्धियां बंदरों में, राक्षसों में, मनुष्यों में, देवताओं के वहां। राक्षसों में और देवताओं में तो स्वाभाविक हुआ करती थी, और बंदर और मनुष्य और ऋषि लोग ये सीखा करते थे। ऋषियों में भी थी कि जिस समय के वहां भरतजी महाराज भरद्वाज ऋषि के आश्रम के वहां गए हैं, तो भरद्वाज ऋषि ने सिद्धियों के द्वारा ही उसकी पहुनाई की है, उनका सत्कार किया है। तो मुहूर्त भर के वहां सब सिद्धियों को बुला करके सब की रचना करी, सब पदार्थों की, और उनकी खातिरदारी की थी। बंदरों के वहां हनुमान जी के वहां देखी गई। हनुमान जी जब समुद्र को लांघते हैं तो उस समय के बीच के वहां महिमा सिद्धि के द्वारा लांघते हैं, जो महान रूप उन्होंने धारण कर लिया था। ये सिद्धि सुरसा और सिंह का जो राक्षनी है, सुरसा जो सर्पों की माता है, उनके वहां भी ये सिद्धियां थी, जो हनुमान को भी पकड़ लिया। और लंका में प्रवेश करने के समय में हनुमान जी ने अपना सूक्ष्म रूप धारण कर लिया, उसका नाम अनिमा सिद्धि है। तो हनुमान के वहां भी ये सिद्धियां देखी गई, भरद्वाज जी के वहां ये सिद्धियां देखी गई, और राक्षसों में तो थी ही। 5000 वर्ष के पहले जब कर्ण ने घटोत्कच के वो वीर घातनी शक्ति चलाई और उससे घटोत्कच का विनाश किया था, उस समय में घटोत्कच ने महिमा सिद्धि के द्वारा अपना महान रूप धारण किया था, कैरवों की सेना को, समस्त सेना को मारने के लिए। किंतु लोग वहां से भाग गए, इस वास्ते कोई चौथाई हिंसा उसके नीचे दब करके मर गया। तो यह जो सिद्धि है तो त्रेता जी के वहां भी देखी गई। वाल्मीकि रामायण के लंका कांड के वहां, मेघनाथ के युद्ध के वहां, मेघनाथ कभी अंतर्धान हो जाता और कभी महान रूप धारण करता, और एक से अनेक रूप धारण कर लेता, और ऊपर से पत्थर बरसाया करता था। तो ये सब सिद्धियां राक्षसों के बीच के वहां थी, और देवताओं के बीच में तो अभी है ही। देवता लोग चाहे जैसा रूप धारण कर लेते हैं,
ये सब भौतिक उन्नति है। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इन सब की उन्नति है। तो हम लोगों को भौतिक उन्नति संसार के कल्याण के लिए, हित के लिए करनी चाहिए, न कि मनुष्यों को मारने के लिए अनुभव के माफ। वो तो एक प्रकार से राक्षसी व्यवहार है। संसार के सब मनुष्यों को अधिक से अधिक जिससे सुख मिले, इसके लिए भौतिक उन्नति की आवश्यकता है। किंतु हमारे शास्त्रों में जिस प्रकार से भौतिक उन्नति की जो बातें थी वो आजकल कम मिलती है। अथर्ववेद के वहां भी ये सब बातें बताई जाती है। और भी हमारे बहुत से ग्रंथ थे जो कि मुसलमानों ने उन ग्रंथों का विनाश कर दिया। उनका जब राज है, उनका शासन हमारे इस भारतवर्ष में 1000 वर्ष पर्यंत रहा। इससे हमारे समझो की धार्मिक ग्रंथ प्राय नष्ट हो गए। अभी जो मिलते हैं वो तो बहुत ही कम मिलते हैं, शतांश भी नहीं। इतने हमारे ग्रंथ थे। खास खास चीज मिलती है जो समय में ऋषियों के जो ग्रंथ है, मनुष्य के जो कंठ थे वही ग्रंथ मिलते हैं। भौतिक उन्नति से भी बढ़ करके आवश्यकता है इस समय के बीच में सामाजिक उन्नति की। हमारा जो समाज जो है इसका पतन होता जा रहा है। हमारी समाज में बहुत सी बुराइयां आ गई है, अधिकांश एक प्रकार से बुराइयां आ गई है। जैसे स्त्री और पुरुष है, ये एक प्रकार से कोई तो एक प्रकार से समझो कि किसी पर टोना करते हैं और कोई किसी पर जादू करते हैं, कोई एक प्रकार से। तो ये हमारे समाज का एक पतन है। तो ये एक प्रकार से बुरी कुरीतियां हैं कि आज स्त्रियां उसको नेग के नाम से चला रही है। हमारी शास्त्र की जो प्रथा है वो सब नष्ट हो गई और ये एक प्रकार से नेग के नाम के ऊपर बुरी प्रथा चल पड़ी। हमारे यहाँ लड़के के जो केस है ये शास्त्र की विधि के अनुसार कटाए जाते थे, जिसको चूड़ाकर्म संस्कार कहते हैं। किंतु आजकल की स्त्रियां, लड़का जब पैदा होता है तो वो कहती है कि ये हम झुमला उतारेंगी, किसका कि मालासी के भैरू का। कोई कहते कि नहीं हम सालासर के हनुमान जी का उतारेंगे, कोई कहते कि नरड़ के पीर का। तो ये पीर फकीर एक प्रकार से थी, हमारा कोई भी संबंध नहीं। तो ये कुरीतियां हैं। इसी प्रकार की बहुत सी कुरीतियां हमारी समाज में आ गई कि शीतना गाना, पूरा गीत गाना, होली के रूप में समझो कि लूर घालना, धमाल गानी और स्त्री और पुरुषों का परस्पर में गैर खेलना, एक दूसरे में माटी गिरनी, कादा गिरना, रंग गिरना, ये बाबची लगाने, अनेक प्रकार के दोष आए। तो ये सब खराब रीतियां हैं। ऐसे विवाह शादी के बीच के वहां कुरीतियां तो बढ़ रही है। ये जो दहेज की प्रथा है ये कुरीतियां में एक बड़ी कुरीति है, जिसके कारण से थी समझो कि कोई कोई तो लड़की विवाह न होने के कारण से आत्महत्या करके मर जाती है। और किसी किसी के माँ बाप जो है तो हमारे लज्जा की लड़की का विवाह नहीं करने पाते हैं तो वे आत्महत्या करके मर जाते हैं। और मारवाड़ देश के माँ ये बात तो पहले ही थी, राजपूतों के माँ, कि लड़की जो है जन्मती थी तो उसी समय उसको ले जाकर के धोरों के माँ जीती हुई को गाड़ दे देते हैं। सुना जाता है कि अभी कोई कोई गाड़ देता है। बड़ी भारी कुरीति है। विवाह के माँ जो व्यर्थ का खर्च लगाया जाता है ये कुरीति है। विवाह में खर्च से क्या संबंध? विवाह के बीच में तो समझो कि शास्त्र की विधि के अनुसार होम होना चाहिए। पंडित और ब्राह्मणों को बुला करके देवताओं की गवाही में अग्नि की साक्षी के बीच के वहां विवाह होना चाहिए, यही मतलब है। और उसके साथ में इतना उन्माद करना
आतिशबाजी करना, यानी बारूद चलाना, ये बहुत से प्रमाद किए जाते हैं।